तेज धूप और समंदरी हवाएं मअतल। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। पारा 42 डिग्री को छू गया। शिद्दत 51.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पीर को भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गर्मी के बायस मुख्तलिफ इन्फेक्शंस बढ़ने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का भी मशवरा। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ अमरीका को मिल गईं। ट्रंप इंतजामिया का गौर, असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। ट्रंप का जवाब, मीडिया से गुफ्तगू में ईरान पर दोबारा हमला करने का इंदिया दे दिया। दावा किया कि ईरान की लीडरशिप और जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को दोबारा जंगी सलाहियतें हासिल करने के लिए 20 साल लगेंगे। अमरीकी सदर ने अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया। कहा कि अगर ईरान कुछ बुरा करेगा तो बहुत बुरा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट्स इसको महदूद करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। अमेरिकन सदर ने ईरान की मौजूदा क़यादत को कंफ्यूज्ड करार दिया। अबनाए हुर्मस खोलने और मुस्तकिल अमन के लिए 1 माह की मुज़ाकराती डेडलाइन। अमरीकी अफवाज की इनखिला, पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की रिहाई और जंगी हरजाने का मुतालबा। आर्जी जंग बंदी के बजाय जंग के मुकम्मल खात्मे पर जोर। ईरान का अमरीका के 9 निकाती मंसूबे के जवाब में 14 निकाती जामे अमन प्लान। मुस्तकबिल में हमलों के खिलाफ ठोस जमानतें फराहम करने का भी मुतालबा। ईरानी खबररसां इदारे के मुताबिक इब्तदाई मुआहदे के बाद जौहरी प्रोग्राम पर मजीद 1 माह मुज़ाकरात किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारती ज़बान से नाआशना हैं। अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया और खुलेआम कहा कि हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। ये इन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। सिफारतकारी या फिर कशीदगी फैसला अमरीका ने करना है। ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का 2 टोक पैगाम। कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ताहम ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अफवाज किसी भी नई मुहिम जोई के लिए तैयार। अमरीका के साथ दोबारा जंग छिड़ने का इम्कान है। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी कहते हैं, शवाहिद से जाहिर है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा तनाज़े का इम्कान मौजूद है। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ़ी राय होता था, आज मुत्तहिद हैं। ईरानी सुपर ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब। बाहिफाजत मशरिक़ बईद के समंदरी इलाकों तक पहुंच गया। जहाज़ पर तकरीबन 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। इसकी मालियत 22 करोड़ डॉलर्स के करीब बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा टैंकर उस वक्त इंडोनेशिया के लोम्बुक आबनाई से गुजरते हुए रियाओ जज़ायर की तरफ बढ़ रहा है। 5 चीनी रिफाइनरियों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी करार। चीन का ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ारत तिजारत ने अमरीकी पाबंदियों को मौसर तौर पर रोक दिया जो चीनी रिफाइनरियों को निशाना बना रही थी। ये फैसला कौमी मफाद और तवानाई ज़रूरियात के तहत किया गया। हुक्काम के मुताबिक चीन ने पाबंदियां ना मानने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2021 का एंटी फॉरेन सैंक्शंस कानून इस्तेमाल किया। कौन बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फातेह? आज फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला। टॉस 7:30 बजे। खेल का आगाज 8 बजे होगा। मैच से कबल होगा रंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा। शायकीन इख्तितामी तकरीब से लुत्फानंदोज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी अपनी सीटें संभाल लें। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि ट्रॉफी उठाए। मेरी भी ख्वाहिश है। पेशावर ज़ल्मी कप्तान बाबर आजम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हमें इसके लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान परफॉर्म करे तो ये टीम के लिए अच्छा होता है। तनकीद का कुछ नहीं कह सकता। परफॉर्म करूंगा तो तब भी तनकीद होती है, ना करूं तब भी होती है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नोस लबोशीन कहते हैं कि हमें खुद पर फोकस करना है और अपने प्लान पर अमल करना है। हमें एतमाद था जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। खिलाड़ियों ने स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म किया।
PSL 11 की फातेह टीम को $10 लाख मिलेंगे। HBL PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। रनर्स अप टीम के लिए इनामी रकम $2 लाख रखी गई। PCB के मुताबिक PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को अलग से $5 लाख, रनर्स अप टीम को $3 लाख के इजाफी इनामी रकम मिलेगी। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी की पेश गोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर झालाबारी भी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तिलकगंग, गोजर खान, झेलम, सियालकोट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नून लीगी कायद ने कहा कि वफाक और पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाएं। हमने अवाम की मुश्किलात कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा, बेपना रश, लंबा इंतजार और AC भी बंद। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी सूरत हाल देख कर शदीद बरहम। सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने शहरियों से मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला, पहले भी विजिट कर चुका हूँ, तब सूरत हाल बेहतर थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अलसुब रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज़ किया। नुमाइश से मौसमियात तक ट्रैफिक लाइन्स की मरम्मत और चौड़ाई के काम का आज मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि काम की रफ्तार को तेज़ करें, सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। एसफॉल्ट बिछाने का काम रात के औकात में अंजाम दिया जाए। अवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, सड़कें आज हर सूरत बहाल होनी चाहिए। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील ना मेमन कहते हैं कि जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर उनसे मुआहदा मनसूख किया। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। दोनों लाउट्स पर तेजी से काम जारी है। लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी हुई। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर बोले, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात और एजेंडे पर खबरें बनाते हैं, ये आज़ादी सहाफ़त नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। भारतीय इक़दामात को इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। 2 मई 2025 को मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता मगर दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, किसी भी आबी जारियत को पाकिस्तान ऐलान जंग तस्वुर करेगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बरवक्त आलमी सतह पर मौक़िफ़ पेश करके ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं कि सच्चाई के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। जदीद दुनिया में सच्चाई का इन्हिसार उन लोगों पर है जो इसे तलाश करने, उसकी तस्दीक करने और इसे मंजर-ए-आम पर लाने की हिम्मत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया भर के सहाफ़ियों को उनकी बेलौस खिदमात पर खराज तहसीन। कहा, सहाफ़त से वाबस्ता अफराद के पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही एक बाखबर और बाशऊर मुआशरे की ज़मानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स को खराज तहसीन। बोले, सहाफ़ी सच और जमहूरियत के साबित कदम निगहबान किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और पहचान है। आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। उस्मान बुखारी ने कहा, सहाफ़त और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। सऊदी वज़ारत हज के कम उम्र बच्चों से मुताल्लिक़ नई पॉलिसी वापस। वज़ारत हज और उम्रा ने कम उम्र बच्चों से मुताल्लिक़ नई पॉलिसी वापस लेते हुए साबिक़ा पॉलिसी बहाल कर दी। नई हिदायत के मुताबिक 15 बरस से कम उम्र बच्चों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक अब 12 बरस से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। नई उम्र की हद के बाइस मुस्तरद होने वाले वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मुतासरा दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तें दोबारा जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम कराची से ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा। और जनूबी कोरिया में पावर नैप का मुकाबला। दरियाए हान के किनारे अनोखा मंजर, शुरका पलक झपकते ही सो गए। इवेंट का मकसद नींद की कमी और ज्यादा काम के मसाइल को उजागर करना था। 80 साला बुजुर्ग ने मुकाबला जीत लिया।